हाय बच्चों, क्लास 7th के लिए आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 और इसमें हम क्या करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं भाई। साइंटिफिक फॉर्म सीखने वाले हैं। नंबरों को हम किस फॉर्म में लिखना सीखने वाले हैं, साइंटिफिक फॉर्म में। ठीक है, तो क्या होती है साइंटिफिक फॉर्म, पहले समझ लेते हैं थोड़ा। तो देखिए, डेसिमल से पहले एक सिंगल डिजिट होना चाहिए। डेसिमल से पहले क्या होना चाहिए, एक सिंगल डिजिट। एक तो डेसिमल नंबर की फॉर्म में लिखा जाता है, साथ ही 10 की पावर में लिखी जाती है। 10 की पावर में लिखा जाता है नंबरों को। ठीक है, तो डेसिमल से पहले एक सिंगल डिजिट होना चाहिए। आपको मेन बात क्या दिमाग में रखनी है कि डेसिमल से पहले एक सिंगल डिजिट होना चाहिए, और वो भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डेसिमल से पहले केवल एक सिंगल डिजिट होना चाहिए और वो भी जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अब दो बातें और समझनी है बस। अगर ये बात समझ में आ गई कि साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखने के लिए डेसिमल पॉइंट से पहले एक सिंगल डिजिट होना चाहिए और वो भी नॉन जीरो होना चाहिए, और आपको 10 की पावर में लिखना है। इससे मत घबराइए, ये मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। ठीक है, बस दो बातें और समझनी है। एक बात क्या समझनी है, अगर ये डेसिमल पॉइंट आपका राइट साइड शिफ्ट होता है, 16 हाथ की तरफ जाता है, तो पावर आपको लिखनी है नेगेटिव। कितनी नेगेटिव, जितने डिजिट राइट साइड जाएगा उतनी ही नेगेटिव। ठीक है, माइनस की लिखनी है। अगर डेसिमल पॉइंट आपका लेफ्ट हैंड की तरफ जाता है, 16 हाथ की तरफ, आपका 16, आपका राइट लेफ्ट, ठीक है, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जाता है, तो आपको पावर को कैसा लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। कैसा लिखना है, पॉजिटिव। तो राइट साइड जाएगी तो नेगेटिव पावर, और लेफ्ट साइड जाएगा डेसिमल पॉइंट तो पॉजिटिव पावर। ठीक है, कितनी, जितने डिजिट जाएगा आगे, जितने डिजिट राइट साइड जाएगा उतना ही नेगेटिव, जितने डिजिट लेफ्ट साइड जाएगा उतना ही पॉजिटिव। ठीक है, एक ही काम होगा, या तो राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। देखिए क्वेश्चन देखेंगे तब क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्या करना है भाई, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक फॉर्म। तो ए पार्ट आपका, ये एक ए पार्ट है इसका। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। डेसिमल पॉइंट इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा। आप कहोगे कि डेसिमल पॉइंट ही नहीं है तो कहां से शिफ्ट करें। तो जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है ना, उस नंबर में आप डेसिमल पॉइंट लेट कर लेंगे। और कहां लेट करेंगे, सबसे लास्ट में। ठीक है, कहां लेट करेंगे, सबसे लास्ट में। अब मिल गया डेसिमल पॉइंट, अब हमें इसको शिफ्ट करना है। कहां लेके आना है, इस डेसिमल से पहले एक सिंगल डिजिट होना चाहिए और वो भी नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसके आगे एक डिजिट होना चाहिए। अब तो काफी सारे डिजिट है, एक डिजिट लेके आना है। तो इस डेसिमल को यहां से उठा करके और कहां लेके आना पड़ेगा, यहां पर लेके आना पड़ेगा। क्लियर है भाई, यहां पर लेके आना पड़ेगा। समझ में आई बात। तो यहां लेके आना है, तो कितने डिजिट जा रहे हैं आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट। और किधर जा रहे हैं भाई, किधर जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं ना। डेसिमल पॉइंट को लेकर किधर जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड की साइड। ठीक है, ओले हाथ की तरफ। तो कितने डिजिट जा रहे हैं, 8 डिजिट। तो राइट, अगर लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं तो पावर कैसी लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, और कितनी पावर लिखेंगे, जितने डिजिट आगे गए। कितने डिजिट गए, 8 डिजिट। तो 10 की पावर मैंने कितनी लिखी, 8। ठीक है, और डेसिमल पॉइंट यहां से कहां पर शिफ्ट हो गया, दोनों 1 1 के बीच में। तो आपको दिख रहा होगा 1.1 आ गया ना। अब आप सोच रहे होंगे ये कहां गई। देखिए, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर जीरो जाए, जीरो के बाद कोई नंबर नहीं है और कोई नंबर नहीं है, तो उनको लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट आपका यहां आ गया, उसके बाद 1 था, 1 लिखना जरूरी था, बाकी सभी क्या थी, जीरो, तो इनको लिखना जरूरी नहीं था। एक चीज और क्लियर कराऊंगा, अगर मान लीजिए यहां पर कोई नंबर आ जाता है, यहां 2 आ जाता, तो फिर हमें बीच की जीरो भी लिखनी पड़ती। लेकिन जीरो के बाद कोई नंबर नहीं था और कोई जीरो के अलावा, तो जीरो लिखना जरूरी नहीं था। ठीक है, समझ में आया। कमी रह गई, कोई दिक्कत नहीं है, ये पार्ट और देख लीजिए और क्लियर होगा। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है डेसिमल पॉइंट, यहां पर दिखाई दे रहा है भाई। कहां लेके जाना है, एक सिंगल डिजिट इसके आगे होना चाहिए, एक सिंगल डिजिट। ठीक है, तो जीरो थोड़ी ना रखेंगे। तो कहां मिला डिजिट, यहां मिला, यहां ये डिजिट आगे रखना है हमें। तो इस डेसिमल पॉइंट को हमें कहां लेके आना पड़ेगा, यहां पर लेके आना पड़ेगा। आगे सिंगल डिजिट, पीछे चाहे कितने भी हो। ठीक है, पीछे चाहे कितने भी हो, लेकिन डेसिमल पॉइंट से आगे एक सिंगल डिजिट होना चाहिए। तो यहां लेके आना पड़ेगा। अब किधर चल रहे हैं, राइट हैंड की तरफ, 16 हाथ की तरफ। तो पावर कैसी लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। राइट हैंड की तरफ चलोगे तो नेगेटिव, और लेफ्ट हैंड की तरफ चलोगे तो पॉजिटिव। कितनी नेगेटिव लिखेंगे भाई, जितने डिजिट उधर जा रहे हैं। कितने डिजिट जा रहे हैं, 1 2 3 4 डिजिट जा रहे हैं। तो देखो मैंने 10 raised to power -4 लिखा, और डेसिमल पॉइंट आपका यहां आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, 3.75। पीछे ये जीरो लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, लिखो तो लिख दो, ना लिखो कोई जरूरी नहीं है। और आगे भी जीरो लिखना जरूरी नहीं होता है। ये तो आपको भी पता होगा कि अगर
इसके आगे कोई नंबर नहीं है, सारी की सारी जीरोज है, तो उनको लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हुआ ना ये दोनों जीरो भी लिखनी जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पर इनके पीछे कोई नंबर तो है नहीं, तो मैंने ये लिख दिया है। अगर आप भी लिख देते हो तो भी गलत नहीं है, और नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा। ऐसे इसमें भी लिख सकते थे, लेकिन उचित ये रहेगा कि इनको नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए एक पार्ट और देखते हैं। एच में आपको डेसिमल पॉइंट यहां दिख रहा है, हमें कहां लेके जाना है, एक सिंगल डिजिट के बाद। डिजिट कहां दिखा हमें, नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहां दिखा भाई, यहां लेके आना है। तो ये डेसिमल पॉइंट यहां से उठा करके कहां लेके आना है, यहां पर लेके आना है। कितने डिजिट जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं, राइट साइड, 16 हाथ की तरफ। तो पावर कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। कितनी, -5। ठीक है, और डेसिमल पॉइंट यहां लग गया, तो आगे की जीरो लिखने की आपको जरूरत नहीं है। क्या जाएगा, 9.394, और पीछे की जीरो भी लिखनी जरूरी नहीं है। तो देखिए आगे सारी जीरो जीरो हो, कोई नंबर ना हो, पीछे सारी जीरो जीरो हो, कोई नंबर ना हो, बेशक मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उनकी लिखने की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके काफी सारे पार्ट है जिनको साइंटिफिक फॉर्म में आपको लिखना है, तो ये ध्यान रखना। बस राइट साइड जाओगे तो पावर नेगेटिव, और लेफ्ट साइड जाओगे तो पावर कैसी लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। अब देखिए अब की बार उल्टा काम है, अब की बार आपको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। यूजुअल फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे ये पहले इस क्वेश्चन में लिखा था ऐसे लिखना है। साइंटिफिक फॉर्म में दिया हुआ है, यूजुअल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर पावर आ रही है पॉजिटिव। अभी याद रखें आप, पावर पॉजिटिव आएगी तो किधर जाएगा डेसिमल पॉइंट, किधर जाना चाहिए, मतलब किधर गया होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ गया होगा। ठीक है, तो वहां से उसको वापस किधर लेके आएंगे, राइट हैंड की तरफ लेके आएंगे। देखिए पावर पॉजिटिव आई है, पावर पॉजिटिव लिखी हुई है, तो डेसिमल पॉइंट किधर गया होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ, तो वापस किधर लेके आएंगे, राइट हैंड की तरफ। कितने डिजिट, जितनी पावर है, 7 पावर है, 7 डिजिट इधर लेके आना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट को। तो 2 डिजिट तो आपको इसमें दिख रहे हैं, बाकी 5 कहां से लेके आए, बाकी 5 जीरो फिल कर देंगे। तो देखिए ये लिख दिया है मैंने यहां पर 353, 2 डिजिट तो ये हो गए, और बाकी 5 क्या फिल कर दी, जीरो। अब आप कहोगे डेसिमल पॉइंट कहां गया, दिखाना चाहो तो यहां दिखा सकते हो, लेकिन डेसिमल के बाद कोई डिजिट ही नहीं है, तो दिखाना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। 2.3 इंटू 10⁻⁻4 है, पावर नेगेटिव आ रही है। तो पावर नेगेटिव कब आती है, जब डेसिमल पॉइंट राइट साइड जाता है, 16 हाथ की तरफ जाता है, तो वापस किधर लेके आना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड की तरफ। और लेफ्ट हैंड की तरफ कितना जाएगा, कितनी पावर है, 4 डिजिट आगे जाएगा। अब आगे तो एक ही डिजिट है, तो बाकी 3 क्या फिल कर देंगे, जीरो। तो एक डिजिट तो ये 2 हो गया था, बाकी 3 जीरो फिल कर दी। अब डेसिमल पॉइंट लगा दिया। अब इस डेसिमल को शो करने के लिए, दिखाने के लिए हम एक जीरो और लगा देते हैं आगे। छोटी क्लासों में पढ़ा होगा आपने, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ। मून की अर्थ से डिस्टेंस दी हुई है भाई, कितनी दी हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी शायद यहां पर कि कितनी है भाई, 38440000। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, और किलोमीटर है, थोड़ा दबा हुआ है ये। ठीक है भाई, पीछे क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर। तो इसको तुम्हें किस में लिखना है, साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हम सबसे लास्ट में लेट कर लेंगे, और लास्ट में लेट करके उस डेसिमल पॉइंट को 1 मिनट में आपको दिखाता हूं। यहां पर बिल्कुल ये आपकी लास्ट जीरो दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहां है डेसिमल पॉइंट। तो इस डेसिमल पॉइंट को हमें कहां लेके आना पड़ेगा, यहां लेके आना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के आगे एक सिंगल डिजिट होना चाहिए। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट आगे जा रहा है। किधर जा रहा है, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो पावर कैसी होगी, पॉजिटिव। तो मैंने लिख दिया, देखिए 10 की पावर 8। ठीक है, बाकी पीछे जो जीरो जीरो थी उनको लिखना जरूरी नहीं था। यहां से आया 3, फिर पॉइंट आ गया था, फिर 8 4 4। ठीक है, ये आ गया आपका साइंटिफिक फॉर्म में। नेक्स्ट एक और है क्वेश्चन नंबर 5, द डायमीटर ऑफ द सन का क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ये गिवन है भाई। किस फॉर्म में गिवन है ये शायद आपका मीटर में था, बुक में देख लेना आप, मीटर में ही था शायद। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यहां पर आपका डेसिमल पॉइंट हमें लेट करना पड़ेगा। तो जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो सबसे लास्ट में लेट कर लिया करो। और इस डेसिमल को हमें कहां लेके आना है भाई, यहां लेके आना है। कहां लेके आना है, यहां लेके आना है। ठीक है, डेसिमल के आगे एक सिंगल डिजिट होना चाहिए। तो डेसिमल चलिए यहां पर आ गया आपका, लिख दिया मैंने 1.3। कितने डिजिट आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट। तो 10 की पावर कैसी आएगी, 9, वो भी प्लस की, क्योंकि लेफ्ट साइड जा रहे हैं ना। तो याद रखें, लेफ्ट जाएंगे तो पॉजिटिव और राइट जाएंगे तो नेगेटिव। ठीक है, ये बड़ी बातें याद रखें, इन्हीं को अप्लाई करें आप। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब तक नहीं किया, और बेल आइकन को दबा ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।